हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिज़ा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी प्यारी प्यारी बहन भी बिल्कुल ठीक और खैरो आफियत से है। आज आप लोगों के लिए रमज़ान की स्पेशल तरीन लड़कियों की, बाजियों की, मेरी प्यारी प्यारी बहनों की ज़बरदस्त और पसंदीदा रेसिपी मैं लेकर आज हाज़िर हो चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को चना चाट बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत चटपटी, खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी रेसिपी आज तैयार करूँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल को पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने ले लिए थे वाइट, जिन्हें मैंने रात को मीठा सोडा डाल के अच्छी तरीके से वॉश करके ओवरनाइट मैंने इसे भिगो दिया था। अब सुबह मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और चनों को प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर दिया है और हाफ़ मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। इसके अंदर हम प्याज को कट करेंगे। आपने कभी भी चना चाट के लिए चनों को सिंपली बॉयल नहीं करना। चना चाट के लिए चनों को जब हम बॉयल करते हैं, इसके अंदर थोड़े से मसाले जात और आधा प्याज ज़रूर इसके अंदर शामिल किया करें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है और आपकी रेसिपी बहुत कमाल की तैयार होती है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, उसके अंदर जाएगा जी नमक। नमक यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ और नमक डालते हुए आपने याद रखना है कि चना चाट में अगर चने में भी नमक है तो आपने चाट के वक्त नमक में हाथ रोकना है। हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च और थोड़ी सी बिल्कुल ना 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर ना वो डाल देनी है हल्दी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और मेरे हिसाब से इसको 8 मिनट आपने प्रेशर लगाना है। तो आपका प्रेशर कुकर जितना पानी लेता है, अब आपको पता है, उस हिसाब से डाल दें। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी और सीटी आने के बाद हमेशा आप टाइम नोट किया करें। तो सीटी आने के बाद जब आप टाइम नोट करेंगे तो तकरीबन 8 मिनट आपने प्रेशर को लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है, मिक्सिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा लाल मिर्च आपने नहीं डालनी, फिर वो ना बहुत ज़्यादा चनों में ना तीखापन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर को करते हैं बंद और आपसे मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चने यहाँ पर आप देख लें, बहुत ज़्यादा आपने इनको गला कर बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं कर देना, इस तरह बहुत ज़्यादा गले गले लगेंगे। वो जो फ्लेवर मैं आपके लिए इसमें लाना चाह रही हूँ वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो थोड़ा सा इसमें लिक्विड है ना, वो आपने ज़रूर रहने देना है, बिल्कुल ही ड्राई अच्छे नहीं लगेंगे। साथ ही आलूओं की कटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और कटिंग पे आप देखें, कटिंग में इसको एक ही साइज़ के आपने आलू कट करने हैं, अच्छे तरीके से बारीक बारीक से कट कर लेने हैं। और आलू बॉयल का भी मैं तरीका आपको बताती हूँ। आपने आलूओं को अच्छे तरीके से 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद एक सॉस पैन लेके उसके अंदर आलूओं को बॉयल करना है। आलू बॉयल करते हुए आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, तो ऑप्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पर आलू भी बॉयल हो चुके हैं और चने भी बॉयल हो चुके हैं। चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा खूबसूरत सा बाउल ले लिया है, चने ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक लार्ज साइज़ का अनियन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज और टमाटर की जो वो है ना कटिंग, आपने बहुत चॉप करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मुँह में आते अच्छे नहीं लगते। तो जो कटिंग है उस पर आप ख़ास ध्यान किया करें। यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल किए थे वो भी शामिल कर दिए हैं। स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। चटनियों की बात की जाए तो इसके अंदर जो चटनियाँ जाएंगी, इमली की चटनी यहाँ पर 4 से 5 चम्मच आपने लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरी चटनी जाएगी वो तो बहुत लाजवाब है, मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट चटनी है। आपने इन दोनों चटनियों के अलावा भी अगर इसमें खुबानी की चटनी भी ऐड करेंगे, मैं कह रही हूँ जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जायका आएगा। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने हरी चटनी ले ली है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच दही और 3 चम्मच चटनी ले ली है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। चटनी के अंदर ऑलरेडी सारे मैंने स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले हैं, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये वाली जो चटनी है अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको चना चाट के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह सारी चटनी ऊपर हम शामिल कर देंगे और माशाल्लाह खूबसूरत जूसी सी चना चाट हमारी तैयार होगी। आपको भी इसमें जूस नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत जूसी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर चटनियों का इसके अंदर आएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है। आपने अपनी बहन के कहने पे, एक दफ़ा अपनी बहन के कहने पे आपने ये वीडियो अपने घर में ज़रूर बनानी है और इफ्तार के टाइम बनानी है लाजमी। आपके शरीके हाथ और आपके बच्चे और आपके सास ससुर आपको वाह वाह करेंगे। इंशाल्लाह आपने अपनी बहन की इस रेसिपी को याद रखना है और ट्राई ज़रूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें और इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची इसलिए नहीं डाली कि मेरे छोटे बच्चों ने भी खाना है। अगर तो आप लोग पसंद करते हैं आप लोग फ़ाइन चॉप करके हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल कर दें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था, बहुत मज़े की थी। जूसी आप देखें कितनी ज़्यादा है। नीचे जो चटनियों का जो फ्लेवर है, चटनियों की जो हमने इसमें ऐड की थी उसका थोड़ा सा वो है जूस वगैरह, ठीक है। जो दही था उसने भी अपना पानी छोड़ा है और चटनियों ने भी ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। मज़ेदार, खुशबूदार, ज़बरदस्त सी चटपटी सी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, स्वीट आंटियाँ और प्यारी बाजियों के लिए मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, चटपटी करारी सी मैं स्ट्रीट फूड स्टाइल में ले आई हूँ जी चने चाट की रेसिपी। उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। काइंडली है जुल्म ना करो अपनी बहन पे। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।